जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आप एक नए लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं, तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी के दो नए लैपटॉप की, जो नॉर्मल लैपटॉप नहीं बल्कि एआई को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम पे ये देखना जरूरी नहीं है कि लैपटॉप का परफॉर्मेंस कितना ज्यादा है। आज के समय में 2026 में एआई इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो ये जरूर देखना है कि लैपटॉप में एआई है कि नहीं, एआई प्रोसेसिंग है कि नहीं, एआई फीचर्स है कि नहीं, और जो एआई की कैपेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसलिए विंडोज 11 कॉपीलेट प्लस वाले पीसी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, काफी ज्यादा चर्चा में है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे HP OmniBook 5 और HP OmniBook Ultra। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आखिर इन दोनों लैपटॉप में क्या क्या मिलता है और किन के लिए ये लैपटॉप यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं HP OmniBook 5 की। तो अगर आप इस लैपटॉप को पहली बार देखते हो तो इसका जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम फील देता है। इसमें आपको फुल मेटल बॉडी देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि लैपटॉप काफी लाइट वेट भी है और इसका जो वेट है वो करीब 1.25 kg है। तो अगर आप कॉलेज जाते हैं या रोज लैपटॉप को बैकपैक में लेकर ट्रेवल करते हैं तो इसे जो कैरी करना है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मतलब ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो जो लैपटॉप देखने में प्रीमियम है और कॉम्पैक्ट है, साथ में पोर्टेबल भी है। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, और वो है इसका विंडो 11 कॉपीलॉट प्लस पीसी एक्सपीरियंस। मतलब भाई, आजकल जो एआई है वो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विंडो 11 में कई एआई बेस्ड फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको मिलता है कॉपीलॉट। मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी टॉपिक को समझना है या फिर अपने डेली काम को थोड़ा आसान बनाना है, तो जो कॉपीलॉट है आपकी पूरी मदद कर सकता। मान लो आप स्टूडेंट हो और आपके पास कोई लंबी पीडीएफ या डॉक्यूमेंट आ गया है। अब भाई साहब, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने में काफी टाइम लग सकता है, तो ऐसे में एआई की मदद से आप उसका शॉर्ट समरी तैयार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान तरीके से समझ सकते हैं। ऑफिस यूजर्स के लिए भी ये फीचर्स काफी यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा कॉपीलॉट विजन जैसा जो फीचर्स भी दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को समझने में आपकी मदद कर सकता है और जरूरत के हिसाब से गाइडेंस दे सकता है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इन लैपटॉप्स में डेडिकेटेड एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट दी गई है, जो एआई रिलेटेड टास्क को हैंडल करने में मदद करती है। मतलब एआई फीचर्स के लिए हर बार सिर्फ सीपीयू या जीपीयू पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, और कुछ एआई टास्क ऐसे भी हैं जिन्हें डिवाइस पर लोकली प्रोसेस किया जा सकता है, जिससे कई सिचुएशंस में इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो HP OmniBook 5 में आपको 14 इंच की OLED डिस्प्ले मिलता है। ये 60 हर्ट्ज पैनल है और 100% sRGB कवरेज के साथ आता है। अगर आप मूवीज देखते हो, यूट्यूब देखते हो या फिर डेली के काम साथ जैसे थोड़ा कंटेंट कंजप्शन करते हो, तो जो OLED डिस्प्ले की वजह से ये कलर्स काफी वाइब्रेंट दिखाई देते हैं। इसमें फ्रंट में आपको वेबकैम मिलता है, साथ में प्राइवेसी शटर भी दिया गया है, और अगर आप ऑनलाइन मीटिंग या क्लासेस करते हो तो प्राइवेसी के हिसाब से ये छोटी सी चीज काफी यूजफुल है। वेबकैम से आप फुल एचडी वीडियो की रिकॉर्ड कर सकते हो। और अब कीबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको बैकलेट कीबोर्ड मिलता है। मतलब अगर आप रात में कम रोशनी वाली जगह पर काम करते हो तो टाइपिंग करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और कीबोर्ड पर आपको एक डेडिकेटेड कॉपीलॉट की भी मिलती है, बस एक बटन दबाती ही आप कॉपीलॉट को एक्सेस कर सकते। मतलब अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट समरी बनाना है, किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर किसी प्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट्स तैयार करने हैं, तो एआई असिस्टेंट को जल्दी से एक्सेस कर सकते। अब विंडो 11 कॉपीलॉट प्लस पीसी के कुछ और एआई फीचर्स की बात करते हैं। इसमें आपको रिकॉल जैसा फीचर्स मिलता है। अब मान लो कि कुछ दिन पहले आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा था और कोई वेबसाइट खोली थी या कोई इमेज देखी थी, लेकिन अब आपको याद नहीं आ रहा
वो चीज क्या हाँ है थी। ऐसी सिचुएशंस में रिकॉल फीचर आपकी पुरानी एक्टिविटी को याद करके उसे सर्च करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा क्लिक टू डू भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। इसकी मदद से आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे टेक्स्ट या इमेज के साथ जल्दी से एक्शन ले सकते हैं। मतलब किसी कंटेंट को समराइज करना हो या किसी इमेज पर कोई क्विक एक्शन लेना हो तो ये फीचर आपके वर्क फ्लो को काफी इजी बना सकता है। अब अगर आप थोड़ा क्रिएटिव काम करते हो तो विंडो में आपको को क्रिएटर जैसे एआई टूल्स भी मिलते हैं। इसके जरिए आप एआई की मदद से आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। वहीं फोन ऐप में आपको कई एआई बेस्ड एडिटिंग फीचर्स मिलते हैं। वहीं फोटोज ऐप में आपको कई एआई बेस्ड एडिटिंग फीचर्स मिलते हैं। तो बेसिक फोटो एडिटिंग या कुछ सिंपल क्रिएटिव काम के लिए आप हर बार अलग से कोई भारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा विंडोज स्टूडियो इफेक्ट भी काफी यूजफुल फीचर है। अगर आप ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो एआई की मदद से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, बैकग्राउंड इफेक्ट लगा सकते हो और ऑटो फ्रेमिंग का यूज कर सकते हो और ऑडियो को एनहांस कर सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज को कम करने के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ लाइव कैप्शंस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो एआई की मदद से रियल टाइम कैप्शंस जनरेट करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो HP OmniBook 5 में आपको Snapdragon X प्रोसेसर मिलता है और इसके साथ 16 GB LPDDR5X रैम है और 1 TB SSD स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है। मतलब डेली ऑफिस वर्क, ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग, डॉक्यूमेंट्स और सामान्य जो प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। अब अगर आपको थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए तो HP OmniBook Ultra भी मौजूद है। इसमें आपको Snapdragon X2 Plus प्रोसेसर मिलता है। इसमें AI परफॉर्मेंस के लिए 80 टॉप्स तक की कैपेबिलिटी बताई गई है। साथ ही इसमें 2K OLED डिस्प्ले भी मिलता है। और तो अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑफिस में काम करते हैं, आपको नॉर्मल लैपटॉप से ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो OmniBook Ultra आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। अब बैटरी की बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि लैपटॉप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है तो पोर्टेबल लैपटॉप का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो HP OmniBook सीरीज में बैटरी इफिशियंसी पर भी काफी फोकस किया गया है। इसमें 59 वाट्स बैटरी दी गई है और 65 वाट की चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। रेफरेंस के मुताबिक करीब 30 से 35 मिनट में बैटरी को लगभग 30% तक चार्ज किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि अनप्लग्ड यानी चार्जर से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने पर फोकस किया गया। मतलब आपको हर समय चार्जर से लैपटॉप कनेक्टेड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिक्योरिटी की बात करें तो विंडोज 11 के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जैसी सिक्योरिटी फीचर्स मिलती हैं। इसके अलावा आपको हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी और माइक्रोसॉफ्ट प्लाटून और टेक्नोलॉजीज की भी दी गई है जो लैपटॉप की ओवरऑल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मदद करती है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको Wi-Fi 7 और ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है। साथ ही 2 USB Type-C पोर्ट मिलते हैं जिनकी स्पीड 10 गीगाबाइट्स तक बताई गई है। इसके अलावा USB Type-A पोर्ट और 3.5 mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। और भाई एक अच्छी बात यह भी है कि लैपटॉप के साथ ऑफिस होम 2024 भी मिलता है जो रेफरेंस के मुताबिक लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ आता है। अब सवाल आता है कि आखिर HP OmniBook 5 और HP OmniBook Ultra किन लोगों के लिए है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं और ऑफिस में काम करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर आपको प्रोडक्टिविटी फोकस्ड लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। खासकर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लैपटॉप है सिर्फ आज के काम के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के AI बेस्ड वर्क फ्लो के लिए भी तैयार रहे तो विंडो 11 Copilot प्लस PC कैटेगरी को जरूर देखना चाहिए। HP OmniBook 5 उन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल लग सकता है जिन्हें लाइट वेट डिजाइन, OLED डिस्प्ले, अच्छी बैटरी और एवरीडे प्रोडक्टिविटी चाहिए। वहीं OmniBook Ultra उन यूजर्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है जिन्हें थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस और बेहतर डिस्प्ले एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और ऑफर्स के हिसाब से बदल सकती है, इसलिए करंट प्राइस जो आप वीडियो में स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।
HP OmniBook 5 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक अलग 1,14,520 से शुरू होता है, जिसमें 16 GB रैम 512 GB SSD वाला मॉडल जो है वो 1,14,520 तक जाएगा। वहीं HP OmniBook Ultra जो है 16 GB रैम और 1 TB SSD वाले जो करंट मॉडल की कीमत है वो 2,18,571 जाएगा। तो दोस्तों ये था HP OmniBook और HP OmniBook Ultra का हमारा क्विक रिव्यू। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको AI फोकस्ड लैपटॉप लेना हो तो आप Windows 11 Copilot प्लस PC लेना प्रेफर करोगे या फिर कोई ट्रेडिशनल इंटेल या फिर AMD प्रोसेसर वाला लैपटॉप। और अगर आपने पहले भी Copilot प्लस यूज किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।